जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए भक्ति, प्रेम और विरह के बारे में बताए। भक्ति और प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों एक दूसरे के पोषक हैं। दोनों का बहुत गहरा संबंध है। दोनों के घनिष्ठ संबंध के कारण ही संतों ने अपनी वाणी में अक्सर दोनों में कोई अंतर नहीं किया। पलटू साहिब की वाणी में भी दोनों शब्द कई जगह समान अर्थ में दिखाई देते हैं। अन्य संतों की तरह आपका भी यही कहना है कि परमात्मा को केवल भक्ति से पाया जा सकता है। जाति पाति, पद और धन दौलत उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। वह तो केवल भक्ति चाहता है, भक्ति का भूखा है। वह अपने भक्तों से बहुत प्यार करता है, उनका वह दास बन जाता है। लेकिन प्रभु की भक्ति तभी की जा सकती है यदि मनुष्य संसार के प्रति अपने मोह पर अंकुश लगाए। प्रभु से प्रेम करना आसान नहीं है। प्रभु का प्रेमी मानो दिन रात सूली पर टंगा रहता है। उसे तरह तरह के अपमान सहने पड़ते हैं। प्रभु को पाने के लिए उसे अपने अहम को मिटाना पड़ता है। पलटू साहब ने प्रेमी भक्त की विरह व्यथा का वर्णन बहुत प्रभावशाली ढंग से किए हैं। उन्होंने कहा कि असहनीय पीड़ा ही सच्चे प्रेम की निशानी है, और जब विरह वेदना सही नहीं जाती तो प्रभु की कृपा से सतगुरु से मिलाप हो जाता है, जो जीव को नाम दान देकर प्रभु से उसके मिलाप का प्रबंध कर देते हैं। सच्चा गुरु प्रभु का प्रकट रूप होता है। उसके प्रति शिष्य के प्रेम का भी आपने अति सुंदर चित्रण किया है। आपका यह भी कहना है कि प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो सबसे मीठा बोलता है, किसी का दिल नहीं दुखता। भक्त का काम प्रेम पूर्वक धैर्य तथा दृष्टा के साथ भक्ति में लगे रहना। उसे प्रभु से मिलना सतगुरु की जिम्मेदारी है। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यारा, केवल भक्ति प्यारा। साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सूत। जप तप नेम आचार करे बहु तेरे कोई। खाए सेवरी के बेर मुँहे सब ऋषि मुनि रोई। किया युधिष्ठिर जग बटोरा सकल समाजा। मर्दा सबका मान सुपच बिनु घंटा न बाजा। पलटू ऊंची जाति को जानी कोई करे अहंकार। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यारा। पलटू साहब कहते हैं कि प्रभु के धाम में केवल प्रेम भाव भक्ति देखा जाता है। प्रभु केवल भक्ति से संतुष्ट होता है। दुर्योधन के महत्व के तरह तरह के पकवानों को महत्व न देते हुए श्री कृष्ण विदुर के घर गए और वहां साधारण भोजन बड़े चाव से खाया। श्री राम उन ऋषि मुनियों के आश्रम में नहीं गए जिन्होंने अपने आचार व्यवहार के नियमों का पालन तथा जप तप का अहंकार था, बल्कि वह प्यार में मस्त भोली भाली सबरी की कुटिया में गए और उसके जूठे बैर खाए, जिससे ऋषि मुनियों के मन को बहुत ठेस लगी। युधिष्ठिर ने सब राजाओं का अभिमान चूर चूर कर दिया और अश्वमेध यज्ञ रचा, जिसमें सब साधु महात्माओं को निमंत्रण किया, पर सुपच के आए बिना घंटा नहीं बजा। इसलिए ऊंची जाति का अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए। प्रभु के धाम में केवल भक्ति और प्यार देखा जाता है।
हरि को भजे सो बड़ा है जाति, न पूछे कोय जाति न पूछे कोय, हरि को भक्ति प्यारी। जो कोई करे सो बड़ा जाति, हरि नहीं निहारी। बाधी अजमिल रहे रहे फिर सदन कसाई। गणिका विश्वा रही विमान पे तुरंत चढ़ाई। नीचे जाति रैदास आपू में लिया मिलाई। लिया गिद्ध को गोदी दिया बैकुंठ पठाई। पलटू पारस के छुए लोहा कंचन होए। हरि को भजे सो बड़ा है जाति, न पूछे कोय। आप हमें समझाते हैं कि प्रभु की दृष्टि में वही महान है जो उनकी भक्ति करता है। प्रभु के धाम में मनुष्य की जाति कोई नहीं पूछता। प्रभु को भांति ही प्यारी है। जो कोई भी उसकी भक्ति करता है, प्रभु उसे बड़ा मानता है। उसकी जाति की ओर वह ध्यान नहीं देता। अजामिल पेशे से शिकारी था और सदना कसाई, पर दोनों ने मुक्ति पा ली। गणिका वेश्या थी, फिर भी भगवान विष्णु उन्हें तुरंत विमान पर चढ़ाकर अपने धाम में पहुंचा दिया। भक्त रविदास जुतिया गाठ कर अपनी रोजी कमाते थे, परंतु प्रभु ने अपने में मिला लिया। बुरी तरह घायल हुए गिदराज जटाऊ को श्री राम ने अपनी गोद में उठा लिया और फिर बैकुंठ भेज दिया। पारस से स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। इसी तरह भक्ति करने से हर व्यक्ति बड़ा हो जाता है, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो। प्रभु के धाम में कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसकी जाति क्या थी। अपने पिया की सुंदरी लोग कहे बौरान, लोग कहे बौरान, काहीं की पकड़ो बानी। घर घर घोर मथान, फिरो मैं नाम दीवानी। घूंघट डाड़े खोली ज्ञान, के ढोल बजाई। चढ़ी बांस पर धाये, शहर के बीचों गड़ाई। देखी देखी सब चिढ़े लोग, मैं अधिक चिढ़ाऊ। लगी गुरु से डोरी मगन है, ताहि रिझाओ। पलटू हमरे देश की, जाने संत सुजान। अपने पिया की सुंदरी लोक कहे बौरान। पलटू साहब हमें बताते हैं कि अपने प्यारे गुरु के प्रेम में मग्न शिष्य उसी में खो जाता है, उसी का हो जाता है। ऐसी अवस्था में लोग उसे पागल कहते हैं। वह भला किस किस का मुंह बंद कर सकता है। घर घर में उसकी तीखी आलोचना होती है, मगर गुरु के दिए नाम के नशे में मस्त हुआ वह उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। वह लोक लाज का पर्दा हटाकर बेधड़क होकर ठंड की चोट पर यह घोषणा करता है कि मुझे अपने गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह काम मैं नट की तरह शहर के बीचों बीच गाड़ रखे एक बांस पर चढ़कर करने को भी तैयार हूँ। मुझे इतना निडर, इतना निसंकोच देखकर लोग मुझसे चिढ़ने लग गए हैं, पर मुझ पर उनकी परेशानी का कोई असर नहीं होता, बल्कि मैं उन्हें और अधिक चिढ़ाता हूँ। मेरा सब गुरु से प्रेम का नाता जुड़ गया है और मेरा ध्यान हर समय उन्हीं को प्रसन्न करने में रहता है। परम ज्ञानी सतगुरु को मेरे निज धाम की पूरी जानकारी है।
और मैं अब उनके प्रेम में खोकर उनका हो चुका हूँ। लोग मुझे पागल कहते हैं तो कहते रहे। भाव यह है कि सतगुरु के प्रेम में मस्त शीश लोक लाज से बहुत ऊपर उठ जाता है। लोक लाज कुल छाड़ी के करी लो अपना काम, करी लो अपना काम सोच मोही वा दीन केरी, जेहि से कौल करार। किन्हो भक्ति करार जन्म तब मानुष पायो, मोहक है सोचेत गर्भ के बीच करी आयो। औधे बासन मह नीर जिन लिया उबारी, तेहक तजी के रहो कुशल का होए तुम्हारी। जगत हंसे तो हसन दे, पलटू हंसे न राम, लोक लाज कुल छाड़ी के करी लो अपना काम। संतों का कहना है कि माँ के गर्भ में पड़ी आत्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। तब वह परमात्मा को वचन देती है कि अगर इस नरक से उबार लिया जाए तो वह अपना जीवन उसकी भक्ति में ही लगेगी, मगर जन्म लेते ही वह अपने उस वचन को भूल जाती है। प्रभु को पा लेने वाले पलटू साहब मनुष्य के चोले में आई आत्मा को उसके वचन की याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि लोक लाज और लोगों के तानों की चिंता छोड़कर अपना काम कर लो, भक्ति करके अपनी मुक्ति का प्रबंध कर लो। मुझे वह दिन याद है जब तुमने मेरे साथ वादा किया था, पर तुम अपने वादे से फिर गई हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने भक्ति करने का वादा तब किया था जब तुम अभी माता के गर्भ में थी। यह मनुष्य जन्म तो तुझे बाद में मिला था। पानी से भरे उस उल्टे बर्तन में से जिसने तुम्हें बाहर निकाला, उसी को भूलकर तुम सकुशल कैसे रह सकती हो। संसार तुम्हारी हंसी उड़ाए तो उसे उड़ा लेने दो। तुम्हें बस यही चिंता होनी चाहिए कि प्रभु के आगे तुम्हें लज्जित न होना पड़े। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव।